मानव जीवननो एक हज सार संयम लेकर वो उद्धार। इस पंक्ति को अपने रोम रोम में बसाकर उसे जीने का सुंदर अनुभव कर रहे हैं पुनमिया परिवार के सदस्य। जहां हम हमारे बच्चों को समर कैंप, ट्यूशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्लासेस में भेजते हैं, वहीं ये परिवार के वडिल अपने घर के बच्चों को गुरुकुल वास में भेजते हैं। लगभग 100 साल के इतिहास में इस परिवार के दरवाजे पर शादी का तोरण नहीं बंधा है। अपने परिवार की बेटियों को सही मायने में इन्होंने प्रभुवीर के शासन की रानी बनने का प्रोत्साहन हमेशा से दिया है। जहां हम अपने घर से एक भी दीक्षा के लिए मंजूरी देने में इतना सोचते हैं, इन्होंने अपने परिवार से 19 सदस्यों को परमात्मा के सुंदर मार्ग पर जाने की अनुमति दी है। सुनकर आश्चर्य हुआ ना? आइए और करीब से जानते हैं इनके परिवार को। कृष्ण महाराजा जब उनकी लड़की शादी की उम्र में आ जाती थी, तब वो लड़की को बाप बुलाता था। कृष्ण महाराजा बुलाते थे और पूछते थे, बेटा तुझे दासी बनना है या रानी? दासी बनना है या रानी? बोले पापा समझी नहीं, पिताजी समझी नहीं। दासी बनना है तो किसी के साथ शादी करवाता हूं तेरी, और रानी बनना है तो नेमिनाथ भगवान के पास जाकर दीक्षा लो, संयम स्वीकार करो और रानी के बनकर जियो, रानी बनकर जियो। इसी बात को एक अंश तक सार्थक करता हुआ दहानू रोड, महाराष्ट्र, मुंबई के नजदीक में दहानू रोड, महाराष्ट्र का ये पुनमिया परिवार 120 साल से जहां शादी का मांडवा, तोरण नहीं बंधा है, शादी के नाम से क्या क्या धमाल करते हैं, रिसोर्ट में जाकर करोड़ों रुपए स्वाहा करते हैं, पापों की दुनिया बनाते हैं। लड़की की शादी 120 साल से एक भी दो लड़की की दीक्षा की भावना नहीं हुई, दो लड़की ऐसी जिसकी दीक्षा की भावना नहीं हुई तो उन्होंने शादी भी नहीं की। आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का स्वीकार करके उन्होंने पाला, लेकिन संसार को पसंद नहीं किया। संसार को आज वो लड़की भी 73 इयर्स की हो गई है, शादी किया भी नहीं और 73 इयर्स के हो गए। ये सौभाग्य है, प्रभु के शासन का ये परिवार सौभाग्य है। 19 दीक्षा हुई, 2 आचार्य बन चुके हैं उस 19 दीक्षा में, रिमकार यश सुरेश्वर जी महाराजा और भाग्य यश सुरेश्वर जी महाराज साहब। ये दोनों महात्मा आचार्य पद पर आ गए। सबसे छोटे 8 साल की उम्र में भाग्य यश सुरेश्वर साहब ने दीक्षा ली थी, आज आचार्य पद पर विराजमान है। ये परिवार का सौभाग्य है, सौभाग्य है। हाँ, दीक्षा के लिए घर में कोई लड़की गलती से तैयार हो जाए, सच बोलो क्या होता है? कितनी धमा चौकड़ी मचाते हो। जब लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है ना, अन्य कौम के साथ, तब मुंह नीचा करके जिंदगी जी लेंगे। हाँ, तब कोई शर्म या उसके बिना। लेकिन कोई प्रभु के शासन को देदीप्यमान करने के लिए जाती है तो वहां हम आड़ी डालते हैं, विघ्न बनते हैं। ये परिवार जितना पुण्य तो लेकर नहीं आए कि हमारे परिवार में 120 साल से एटलीस्ट हम मना ना करें अपने घर में। आज भी ये छोटा परिवार नहीं है, 16 लोग एक साथ में रहते हैं, संयुक्त परिवार जैसा ही समझो आप। 16 लोग साथ में रहते हैं, धर्ममय परिवार। दीक्षा ले ली तो घर में कुछ भी चलता हो वैसा परिवार नहीं। हाँ, इनके घर में चौका सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता है, किसी के लिए भी नहीं। हाँ, टोटल चौका बंद हो जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य को रात्रि भोजन अपने घर से करने नहीं देते। महात्माओं की उत्तम भक्ति, क्योंकि 16 लोगों का परिवार तो महात्मा का भी लाभ मिलता है। और सबसे खास, ये तो मेरा भी अनुभव का विषय है प्रकाश भाई, आपके घर का दाना पानी, हाँ मैंने भी लिया हुआ है। मेरे दोनों बच्चे जब दहानू रोड में थे, वो मेरे भाई महाराज साहब के पास, तब इनके यहाँ वापरने के लिए कई बार जाते थे और इतनी उत्तम भक्ति करते थे। मेरे बच्चों ने बोला आज इनके घर पर जाना है। बोलो क्या है? अरे आओ आपको। हाँ, इतनी उत्तम भक्ति करते हैं। ठीक है, महात्माओं की भक्ति उत्तम, मुमुक्षुओं की भक्ति उत्तम, लेकिन एक विशेष भक्ति और करते, मैं विशेष कह रहा हूं,
क्या हम महात्माओं की भक्ति में तो शायद कमजोर ना पड़े, कोई मुमुक्षु के प्रति भी हमारे भाव उत्तम हो रहेंगे, लेकिन ये परिवार महात्मा के साथ आने वाले साइकिल वाले, डोली चलाने वाले, व्हीलचेयर चलाने वाले, उनकी विशेष भक्ति करता है। तीनों टाइम भोजन की व्यवस्था उनके घर में करता है। कई बार हम इसमें चूक जाते हैं, हाँ? इसमें चूक जाते हैं। हमें पात्र बड़ा लगता है तो हम उसी पात्र के लिए 10 लोग पीछे भागते हैं, लेकिन जहां जरूरत है उस पात्र की भक्ति में हम वंचित रह जाते हैं। ये परिवार लगभग ऐसे डोली वाले, व्हीलचेयर वाले, हाँ, उन सब की विशेष भक्ति ये करता है। ये डॉक्टर है हमारे प्रकाश भाई, सर्जन है, ये भी महात्माओं की कई सर्जरी कर चुके हैं, खुद पढ़ाई के शौकीन। कम्मा पैड़ी नाम सुना हुआ है? कम्मा पैड़ी, पहले दंडक आता है, प्रकरण आता है, भाष्य आता है, कर्मग्रंथ आता है, और उसके बाद कम्मा पैड़ी आता है, उसके आगे की दुनिया। इनकी पढ़ाई कम्मा पैड़ी तक हो चुकी है, डॉक्टर है और कम्मा पैड़ी तक महात्माओं के पास स्वाध्याय करते हैं और करवाते हैं। महात्मा के पास खुद करते हैं और करवाते हैं। पंडित जी के पास अभी भी पढ़ाई करते हैं। इस उम्र में भी पंडित जी की पाठशाला जाने में हमको शर्म आती है, आपको और मुझे। हाँ, ये थोड़ी उम्र है पाठशाला जाने की, ये इस उम्र में भी पंडित जी के पास पढ़ते हैं, पंडित जी के पास पढ़ते हैं। ऐसे हमारे प्रकाश भाई, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस परिवार को बधाएं। बहुत सारे सुकृत ये परिवार कर चुका है। दहानू रोड में जो मुख्य जिन मंदिर है उसका पूरा लाभ ले चुका है, उपाश्रय का लाभ ले चुका है, घर मंदिर है पार्श्वनाथ भगवान का, चरिपालक स्तन निकल चुका है, आचार्य पदवी से लेकर कई अनुष्ठानों का लाभ ले चुका है। तो भाग्यशाली परिवार, जीवन में सुकृत के भी बहुत सारी दुनिया ये परिवार बना चुका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ पधारिए। गुणों नो रागु कषायों ने बड़गी आगु वासनाओं ने भी सारी ने थयो वीर मोरेरा गूंज संयम नो जयकार गूंज संयम नो जयकार। प्रणाम। मेरे घर में इतनी दीक्षा हुई, उसके जो कुछ प्रेरणा स्तोत्र है तो जेंट्स नहीं, लेडीज। मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी के पापा ने दीक्षा ली थी, योगेंद्र विजय महाराज साहब, भुवन भानुश्री महाराज साहब के शिष्य थे। उनको कन्यादान में बोला था मेरी मम्मी को, मैं तेरे को तो दीक्षा नहीं दे सका, लेकिन तेरे घर में कोई भी दीक्षा का मन हो कभी भी किसी को अंतराय मत देना। और आज से 50 साल पहले मेरी मम्मी ने 2 साध्वी जी की चतुर्मास कराई, लेकिन पहली कंडीशन रखी, मेरे घर से किसी को भी दीक्षा देना हो, दीक्षा के लिए तैयार करेंगे तो ही चातुर्मास करना, नहीं तो नहीं करना। और ये कंडीशन से चातुर्मास करवाया और तभी से दीक्षा की शुरुआत हुई। इसके बाद में एक के बाद एक गूंज संयम नो जयकार जयकार गूंज संयम नो जयकारा।